गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। इस प्रैक्टिस सेशन में हमारे पास में नेक्स्ट देखिए 8 व्यक्ति EHMPSTY और Z एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक है, तो 8 लोग हैं और सीधी रेखा में अगर बैठे हुए हैं और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है, तो यहां तो इसने वो जानकारी दे दी कि ये जो अरेंजमेंट है ये किस प्रकार से है, लोग किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो चलिए 8 लोगों को हम अगर बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में ये हो गए। और अगर यहां पे बात की जाए लेफ्ट एंड की, बाएं छोर की, तो लेफ्ट हमारे पास में हो जाता है इस तरफ और राइट एंड हमारे पास में है यहां पे दायां छोर। ठीक है, ये हमारे पास में दो एंड, प्रत्येक कोई भी लीनियर व्यवस्था, रैखिक व्यवस्था हमारे पास में होगी उसके अंदर हमारे पास में होते हैं। तो देखिए ई पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। अंतिम छोर से चौथा है। अब अगर इस वाले अंतिम छोर से चौथा है तो ई हमारे पास में यहां पर होगा, इस वाले अंतिम छोर से चौथा है तो ई हमारे पास यहां पर होगा। दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं कि ई इन दोनों में से एक स्थान पर होगा, किसी भी छोर से चौथा स्थान इसका क्यों ना हो। यह जानकारी ले ली, आगे बढ़े। एच ई के दाएं से तीसरे स्थान पे है। ई का जो दायां होगा वो दाएं छोर की तरफ होगा और ई के दाएं से तीसरे स्थान की ओर है एच, तो ई और एच इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, ई के बैठते ही एच भी बैठ जाएगा। आगे देखें, जितने लोग एच के दाएं बैठे हैं उतने ही लोग एम के बाएं बैठे हैं। एज मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एच एज टू द लेफ्ट ऑफ एम। ठीक है, जितने लोग एच के दाएं बैठे हैं उतने ही एम के बाएं बैठे हैं। ठीक है, अब एच के बैठते ही एम हमारे पास में यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, कि जितने लोग एच के दाईं तरफ है, एच के दाईं तरफ जितने लोग हैं, एम के भी बाईं तरफ उतने ही लोग हैं। ये हमारे पास में सेम यहां पर हो जाएगा। आगे देखें, आगे है एम और पी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे। आगे जानकारी दी है कि एम और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे। तो एम और पी के बीच में अगर दो लोग बैठे हैं तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं एम और पी के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, आगे देखो, के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अच्छा, एक है तो ये लो, एक व्यक्ति इनके बीच में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, एस जेड के ठीक दाएं बैठा है। जेड के ठीक दाएं एस बैठा है, ये दोनों इस प्रकार से बैठेंगे। अगली जानकारी पढ़ें, जेड और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जेड और टी के बीच में, तो जेड और टी के बीच में हमारे पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है। निश्चित जानकारी यहां पर हो गई। आगे पूछा है वाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे। वाई के बाईं तरफ कितने लोग बैठे, ये हमसे यहां पर पूछा गया। चलिए, इतनी जानकारी है और इससे हमको स्टार्ट करके आंसर तक यहां पर पहुंचना है। तो सबसे पहले ई की स्थिति जो है वो हमारे पास में फिक्स नहीं है। हम एक स्थान पे मान करके शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने माना कि सर ई बैठा है इस स्थान पे, ये हमने अज्यूम कर लिया। अगर ई यहां पर नहीं होगा तो फिर हम यहां मान करके वापस से इसको चेक करेंगे। ई को हमने मान लिया यहां बैठा है। ई अगर इस जगह पे बैठा है तो ई और एच के बीच में दो लोग हैं, तो एच आ जाएगा इस स्थान पे। ठीक है, जैसे ही हमने एच को बिठाया, एच से जुड़ी हुई जानकारी क्या थी, एच के दाईं तरफ जितने लोग बैठे हैं एम के बाएं भी उतने ही लोग बैठे हैं। तो एच के दाईं तरफ एक व्यक्ति है तो एम के बाईं तरफ हमारे पास में ये व्यक्ति एक यहां पर हो जाएगा। एच यहां बैठा है, एच के दाईं ओर जितने लोग, एम के बाईं ओर उतने लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें कि सर एम और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एम अगर इधर है तो पी को बैठना पड़ेगा ई के ऊपर, जो संभव नहीं है। ये वाली जानकारी रखी ही नहीं जा सकती यहां पे, यानी कि जो हम ई को इस स्थान पे मान के चले थे, यहां पर इसको माना नहीं जा सकता। तो ये वाली जो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी वो संभव नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ई यहीं से स्टार्ट होगा। ई अगर इस स्थान पे है,
अब ई की स्थिति फिक्स है आपके पास में, ई यहीं पे है, ई इस स्थान पे है, तो एच और ई के बीच में दो लोग हैं, तो एच आ गया यहां पे, एच बैठ गया। अब एच के साथ में एक स्थिति है कि एच के दाईं ओर जितने लोग होंगे, एम के बाईं ओर उतने ही लोग बैठे हैं, तो एच के दाईं ओर कोई नहीं है, तो एम के भी बाईं ओर कोई नहीं होगा। जैसे ही एम बैठा, ई से बैठ गया एच, एच से बैठ गया एम, एम की मदद से बैठेगा पी, तो एम और पी के पास में हमारे पास में यहां पर क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है, तो एम इधर है, पी इस तरफ होगा। आप ध्यान से देखो, एक चेन बनती हुई जा रही है। ठीक है, शुरुआती स्थिति से जो बैठ रहा है उसके साथ एक और बैठा, उसकी मदद से तीसरा बैठा, उसकी मदद से चौथा बैठा, गोल्डन रूल्स हमारे लगते हुए जा रहे हैं, फ्लोलेस एकदम, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद। ठीक है, एम से पी बैठ गया। अब आप देखो, इसने कहा जेड के दाईं तरफ एस बैठा है। ध्यान से देखिए, इस पूरी व्यवस्था में लगातार दो स्थान केवल यहां पर खाली है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो जेड और एस कहां आ जाएंगे कि सर इस जगह पर आएंगे। ठीक है, जेड और एस बैठ गए। जैसे ही हमारे पास में जेड और एस बैठे, जेड की मदद से टी भी बैठ जाएगा। जेड और टी के बीच में एक व्यक्ति है। अब जेड और टी के बीच में एक व्यक्ति है, टी इधर तो आ नहीं सकता, टी को आना पड़ेगा इस स्थान पे। बोलो ठीक है, टी बैठ गया, टी बैठ गया तो एक ही व्यक्ति बचा है। कौन सा व्यक्ति बचा है? ई एच एम पी एस टी वाई जेड में से वाई बचा है, वाई आ गया इस स्थान पे। सभी लोग हमारे पास बैठ चुके। पूछा है वाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई के बाईं और कितने लोग बैठे, तो वाई के बाईं और केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में 1 2 3 4 बैठे हैं, वे सभी दक्षिण की ओर। पंक्ति 2 में 6 7 8 9 बैठे हैं, वे सभी उत्तर की ओर। तो इसने यहां तक तो केवल और केवल सेकेंडरी जानकारी दी है कि व्यवस्था किस प्रकार की है। इसके बाद प्राइमरी जानी है कि किस तरीके से एक दूसरे के सापेक्ष व्यक्ति बैठने वाले हैं। देखो, 8 लोग आमने सामने, तो 4 बैठे हैं हमारे पास इस प्रकार से, और 4 ही बैठे हैं इनकी तरफ मुंह करके उत्तर की ओर हमारे पास में व्यक्ति। ठीक है, तो देखो ये, इसमें अगर देखा जाए तो बायां छोर है इधर और दायां है हमारे पास यहां पे। यहां देखा जाए तो बायां छोर है इस तरफ और दायां है हमारे पास इस ओर। ठीक है, तो ये हमारे पास व्यवस्था है। पंक्ति नंबर 1 है दक्षिण की ओर देखने वाले, इसमें है 1 2 3 4, और पंक्ति नंबर 2 जो है इसमें बैठे हैं 6 7 8 9। इतनी तो जानकारी स्पष्ट रूप से इसने लिख के हमको बताई कि भैया पैरेलल व्यवस्था किस प्रकार से है यहां पे। अब आते हैं पहली जानकारी पे। 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, 1 और 2 अंतिम छोर पर नहीं बैठे, यानी कि एक यहां नहीं बैठ सकता, 2 भी नहीं बैठ सकता, एक यहां नहीं बैठ सकता, 2 भी नहीं बैठ सकता। अब इससे क्लियर हो गया कि 1 और 2 यहां बैठेंगे इन दोनों स्थानों पे, और 3 और 4 एंड में बैठेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़े, 1 2 के ठीक बाईं ओर बैठा है, 2 के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो 2 यहां होगा, तो 2 का बायां हमारे पास 1 इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि बायां छोर इधर है, सबका बायां इधर होगा। 2 के ठीक बाईं ओर है, 2 और 1 बैठ गए। आगे देखो, 9 और 7 1 के विपरीत बैठे। ठीक है, 9 और 7 1 के विपरीत बैठे हैं, और 2 और 7 1 के ठीक विपरीत बैठे हैं। ठीक है, दे रखा 9 and 7 सेट अपोजिट, 1 and 2 एंड 7 सेट्स एग्जैक्टली अपोजिट 1। ठीक है, इन्होंने बताया है कि 9 और 7 इस प्रकार से बैठे हैं, ठीक है, कि दोनों के दोनों 1 और 2 के अपोजिट हैं, और वो भी इस प्रकार से कि 7 1 का अपोजिट है, 1 का अपोजिट 7 है, और 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है,
1 और 2 अंतिम छोरों पर नहीं बैठे, ले लिया हमने। 9 और 7 1 और 2 के विपरीत बैठे हैं, और 2 और 7 1 के विपरीत बैठे। ठीक है, ये 2 एंड में दे दिया इसने, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर रहा। 1 2 के विपरीत बैठे हैं और 7 1 के ठीक विपरीत बैठा है। आगे देखें, 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 7 जो है वो 6 के पास नहीं बैठा है, तो 6 बैठेगा इस स्थान पे। 6 कहां बैठेगा? इस स्थान पे बैठेगा, और एक स्थान बच गया जहां पर 8 बैठता है। तो 6 7 8 9 हमारे पास यहां पर हो गए। 7 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 7 जो है वो 6 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये हो गया है हमारे पास। अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति 2 का कौन उत्तर की ओर है? Who sits at extreme right corner of row second? जो दूसरी पंक्ति है इसके एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में कौन बैठा हुआ है? तो हमने कहा कि सर यहां 8 बैठा हुआ है, जो सबसे दाएं छोर की ओर है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है, ये हम लोगों से यहां पर पूछा गया था। अब जो 2 स्थान बचे हैं, यहां पे 3 और 4 में से एक जना बैठेगा, यहां भी 3 और 4 में से एक जना बैठेगा। इनके बारे में इन्होंने चर्चा भी नहीं करी और इनके बारे में इन्होंने पूछा भी यहां पर नहीं है। आ गया। नेक्स्ट देखें, 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि 5 6 7 8 दक्षिण की ओर मुंह करके एक ही पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। फिर से 2 समांतर पंक्तियां हैं हमारे पास में, और 2 पंक्तियां हैं, तो दोनों पंक्तियां रखो आप कि सर पहली पंक्ति इधर 4 लोगों को बिठा दो दक्षिण की ओर मुंह करके, दूसरी पंक्ति इसी के सामने है, 4 लोगों को बिठा दिया इसी के सामने मुंह करके। अब देखो, ये सब नीचे देखते हैं, इनका बायां छोर है इधर, ये सब नीचे देखते हैं, इनका दायां छोर है इस तरफ, ये ऊपर देखते हैं, इनका बायां छोर है इधर, ये ऊपर देखते हैं, इनका दायां छोर है इस तरफ। ये व्यवस्था इस प्रकार से होगी, 2 2 छोर होते हैं हर पंक्ति के। आगे देखें, जानकारी स्टार्ट हो जाती है। 5 6 7 8 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहां बैठे हैं 5 6 7 8, और यहां बैठे हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सेकेंडरी जानकारी दी कि व्यवस्था किस प्रकार से यहां पर है, वो सेकेंडरी जानकारी है। इसके नीचे प्राइमरी जानकारी पढ़े। 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम कोनों पर नहीं बैठे। 4 और 2 जो हैं वो अंतिम कोनों पर नहीं बैठे, मतलब 2 नहीं है यहां पे, 4 नहीं, 2 नहीं बैठा इधर, 4 नहीं बैठा इधर, बीच में बैठे हैं, इसका मतलब ये हो गया। आगे देखें, 7 उनकी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठता है। 7 बैठेगा इस पंक्ति में, और इस पंक्ति का दायां छोर है इधर, तो दाएं छोर पर 7 बैठता है। हमने 7 को दाएं छोर पर बैठा दिया है। आगे देखें, और 1 के ठीक विपरीत है, और 7 जो है वो 1 का विपरीत है, 1 आ गया इस जगह पे। अब ध्यान से देखिएगा आप कि 2 और 4 तो यहां बैठे हैं बीच में, क्योंकि कोनों पर नहीं हो सकते, तो 1 और 3 बैठेंगे बाकी दोनों कोनों पर। 1 अगर इधर बैठा है तो 3 को इधर आना पड़ेगा कि नहीं? बचा ये ऑप्शन ही नहीं बचा 3 के पास। ये दोनों लोग तो बीच में बैठेंगे, 2 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर के लिए यही जगह बची है आपके पास में, इतना आपको खुद से तर्क करना था। आगे आओ, आगे दिया है कि 3 8 के ठीक विपरीत बैठा है। 3 जो है वो 8 के विपरीत बैठा है, तो ये लीजिए 8 के विपरीत इसको हमने बिठा दिया। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है? दक्षिण दिशा की तरफ जो मुंह करके बैठे हैं उनका अंतिम बाएं छोर पर कौन है? 8 है। इतनी ही जानकारी सफिशिएंट है हमको उत्तर देने के लिए। ठीक है, पहली बात तो 3 तो दक्षिण छोर की तरफ मुंह करके बैठा ही नहीं है, 1 2 3 4 तो ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और 8 नंबर हमारे पास में यहां पर बाएं छोर पर होगा। ठीक है, ये जानकारी हमको दे रखी थी। पहली जानकारी थी कि 4 and 2 डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम कॉर्नर्स, तो 4 और 2 जो बैठ रहे हैं वो कहां बैठ रहे हैं? बीच में बैठेंगे कहीं पे। 7 sits at extreme right end of the their row
एंड एग्जैक्टली अपोजिट है 1 का। 3 सीट अपोजिट टू 8, 3 और 8 हमारे पास में बैठ गए। ठीक है, यहां देखा जाए तो 5 और जो हमारे पास 6 है वो इन दोनों स्थानों पर होंगे। इनकी स्थिति फिक्स एग्जैक्ट नहीं दी, लेकिन ये पूछी भी नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा सवाल में ये वेट मत करना आप लोग कि यार पूरा आंसर तो नहीं आया, अभी एग्जैक्ट तो सबकी पोजीशन नहीं है, क्या हमने कुछ गलत किया? नहीं, आप ये देखो, आप हर जानकारी को शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हुए चल रहे हो और एंड तक पहुंचे हो, तो आपने इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ी। अब आप क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है और जितना उसने दिया है उससे वो आंसर आएगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। 9 व्यक्ति अजय, राहुल, बीना, अजीत, कोमल, पवन, अंकित, आदित्य, कौशल उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास में है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बायां दायां, ये 2 छोर हो गए हमारे पास में। और देखो यहां इसने बोला है कि राहुल बीना के दाएं से चौथे स्थान पे है। बीना के दाएं से चौथे स्थान पे है, तो बीना को बी से मैंने लिखा और इसके दाएं चौथा 1 2 3 और राहुल आ गया यहां पे। तो इस प्रकार से बी और आर बैठे हुए हैं। राहुल जो है बीना के दाएं से चौथे स्थान पे। आगे पढ़े, कोमल आदित्य के बाएं से दूसरे और अजय के दाएं से चौथे स्थान पे है। कोमल की बात की जाए तो कोमल के बारे में बोला है आदित्य के बाएं से दूसरा। आदित्य जो है इसके बाएं दूसरे नंबर पे है कोमल। और सुनो, अजय के दाएं से चौथे स्थान पे है। अजय के दाएं, ठीक है, तो ये तो था ए फॉर आदित्य, और अजय के दाएं चौथी है, तो अजय लेट से यहां पर है, इसका दाया 1 2 3 और चौथा हमारे पास में के हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवस्था हमारे पास में। अब आगे बोला है इस जानकारी के बाद में कि जो अजीत के बाएं से 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये जो शब्द आया है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो सब्जेक्ट लेगा वो लेगा इससे पहले जो नाम आ रहा है। इससे पहले जो नाम आया वो है अजय। तो अजीत अजय के बाएं से 5वें स्थान पे। अजीत अजय के बाएं से 5वें स्थान पे। ठीक है, तो जो अजीत के बाएं से चौथे स्थान पे, कोमल आदित्य के बाएं से दूसरे, अजय के दाएं से चौथे स्थान पर है। जो अजीत के बाएं से 5वें स्थान पर है। अब अजीत को बिठाना है, तो अजीत का बायां 5वां है, तो 1 2 3 4 5 अजीत आ गया यहां सर। अजीत के बाएं से कौन सा हो गया? 5वां स्थान हो गया। पूरा फिट हो गया। देखो एक साथ 4 लोगों की व्यवस्था दी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे दिया। अब आप सेंटेंस को समझने में गलती करते हो तो जानकारी गलत लोगे और गलत आंसर आएगा। सेंटेंस पढ़ना भी आना चाहिए। अगर जो आ गया तो जो जोड़ेगा इससे पहले आने वाला सब्जेक्ट, यानी कि अजय है इससे जस्ट पहले वाला, अजय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखें। अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अजय जो है वो बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि बीना जो है वो यहां नहीं होगी और बीना इधर भी नहीं हो सकती। दोनों स्थानों पर बीना नहीं हो सकती। ठीक है, अब इधर कितने लोग हो गए? 3 3 6 और 1 7, 7 लोगों की व्यवस्था तो यहां पर हो ही चुकी। ठीक है, और बीना यहां हमारे पास में नहीं हो सकती, यहां तो फिट हो नहीं रही है बीना। ठीक है, हम ऐसे भी बिठा सकते हैं। देखो बीना की संभावना कहां हो गई कि सर बीना को अगर बिठा दें इस सीट पर तो हमारे पास में राहुल आ जाएगा इधर, और उस स्थिति में हमारे पास में 4 और 4 8 लोग यहां पर हो जाएंगे। लेकिन यहां अगर बीना को मैं बिठाऊं तो बीना को बिठाना पड़ेगा एटलीस्ट इस स्थान पे, और बीना के बाद में राहुल जो आएगा 3 लोग छोड़ के हमारे पास यहां पर बैठेगा। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन लोग कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2 इस तरफ हो गए। ठीक है, 2 इस तरफ हो गए और 7 लोग हमारे पास यहां पर है। ये भी व्यवस्था हो सकती है, 2 संभावनाएं हैं। आगे इसने दिया है
अजय बीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये ले लिया हमने। आदित्य दाएं छोर पर बैठा है, आदित्य का बता दिया दाएं छोर पर बैठा है। तो अब हमारे पास हमको पता लग गया कि आदित्य है यहां, ए जे अजीत है यहां, कोमल है यहां, फिर 1 2 3 छोड़ो, अजय है यहां, ये अजीत था, ये अजय है, अजय यहां है। अब अगर बीना और राहुल को बिठाना है तो फिर एक ही संभावना है, कौन सी, कि सर बीना यहां बैठे, क्योंकि बीना के लिए यहां तो मना कर दिया है सवाल ने कि अजय की पड़ोसी नहीं है। तो बीना इधर और 3 लोग छोड़ के हमारे पास राहुल जो आएगा वो इस तरफ बैठेगा। ये व्यवस्था हो गई। राहुल के निकटतम पड़ोसी कौन है, ठीक है, राहुल के निकटतम पड़ोसी कौन है। अब ये जानकारी हमको यहां पर दे रखी, और कोई जानकारी तो नहीं रह गई, ठीक है। पहली थी राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना, ये हमने ले लिया था यहां पे, ठीक है। कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, आदित्य के लेफ्ट में सेकंड है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय, अजय के राइट में कोमल फोर्थ है, ये हो गई थी। हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत, और अजय जो है अजीत के लेफ्ट में फिफ्थ है। अजय इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बीना, अजय बीना का पड़ोसी नहीं है, ले लिया हमने। अजय इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। आदित्य इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड, आदित्य एक्सट्रीम राइट हैंड पे आ गया। पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। एक और जानकारी दे रखी है, पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये सवाल नहीं है, एक और लाइन दे रखी है, ठीक है। यहां एक बिंदु लगा देते, कॉमा लगा देते, तो सवाल अलग दिखता। एनीवेज, पवन राहुल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये बोला। राहुल के पास पवन नहीं बैठेगा तो पवन आ गया भैया यहां पे। अब पवन इधर बैठ गया तो 2 ही लोग बचे हैं। कौन कौन से 2 लोग बचे हैं, कि सर 2 लोग बचे हैं, एक तो अंकित और दूसरा कौशल। तो अंकित और कौशल जो 2 लोग बचे हैं वो इन दोनों सीटों पर ही होंगे। इन दोनों में से एक जना यहां पे, इन दोनों में से एक जना यहां पे, अंकित और कौशल बचेंगे, दोनों बैठेंगे। अब इनकी स्थिति सवाल ने नहीं दी है क्लियर तरीके से, लेकिन सवाल ने पूछा क्या है, राहुल के निकटतम पड़ोसी कौन है। तो राहुल के निकटतम पड़ोसी भी यही दोनों लोग होंगे, अंकित और कौशल, ठीक है। कौशल अंकित कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में, ठीक है। जो निश्चित नहीं था वही दोनों लोग इसने पूछे हैं, जानबूझ के नहीं दिया है आपको, ठीक है। आ गया है। अगला देखें, 7 व्यक्ति आई वाई ओ यू आर पी टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां जो जरूरी है बायां और दायां छोर, तो बायां छोर है इस तरफ और दायां छोर है हमारे पास यहां पर, ठीक है। अब देखें, पी सबसे दाईं ओर बैठा है, तो पी हमारे पास सबसे दाईं ओर बैठा है। आगे देखें, आर के दाएं और केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं, आर के दाईं और केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर भैया हो गया इस कोने पे, क्योंकि 7 लोगों में इसके दाईं और 6 लोग बैठ गए, ठीक है। तो आर के दाईं और केवल 6 व्यक्ति बैठे। वाई पी के बाएं चौथे स्थान पे है, पी का बायां चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वाई आ गया इस स्थान पे। आगे देख, टी आर का निकटतम पड़ोसी है, टी जो है वो आर का निकटतम पड़ोसी है। तो टी आर के पास बैठा है, ये लीजिए भैया कि यहां पे टी बैठ गया हमारे पास में, पी का पड़ोसी, ठीक है। टी आर का पड़ोसी, टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है। आगे की जानकारी यहां से देखो, आई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में फोर्थ है हमारे पास में आई, आर आई, ठीक। तो देखो 1 2 3 और आई हमारे पास यहां पर हो। आगे देखें, यू एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ वाई, यू और टी वाई के पड़ोसी हैं। अब वाई का पड़ोसी टी तो है, यू भी होगा, ये लीजिए दोनों लोग इसके पड़ोसी हो गए, ठीक है। आगे बढ़े,
O is the immediate neighbor of P. P का तुरंत पड़ोसी O है, तो ये लीजिए O भी बैठ गया। Who sits at center of the row? इस पंक्ति के बीचों बीच में कौन बैठा है? तो बीचों बीच में बैठा है सर यू। आप देखो गोल्डन रूल्स की मदद से कैसे कहीं भी रुके क्या हम लोग, कहीं भी अटके नहीं, बस जानकारी है सीधा सीधा आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलते और फिर इसको अरेंज करते। ठीक, आगे आओ। नेक्स्ट देखो, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे। ठीक है, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां ये हमारे पास में बायां छोर है, ये हमारे पास में दायां छोर है। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बाईं ओर जी का कोई पड़ोसी नहीं है, बाईं ओर जी का कोई पड़ोसी नहीं है, तो जी कहां पर आ गया? बाईं ओर हमारे पास में यहां पर हो गया। बाईं ओर जी का कोई पड़ोसी नहीं है। ई के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया। डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, हमने ये जानकारी ले ली थी, हमने ये वाली जानकारी ले ली, बीच में ये जो जानकारी है डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये लो डी और सी और इनके बीच में 2 लोग बैठेंगे। हमें नहीं पता ये दोनों कहां हैं, लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था है। आगे देखें, डी ए का एकमात्र पड़ोसी है। ध्यान से पढ़ो इस जानकारी, ए का एकमात्र पड़ोसी डी है। अब ए का एक ही पड़ोसी है, ऐसा कब होगा? कोई भी व्यक्ति अगर पंक्ति में बैठा है और उसका एक ही पड़ोसी है, तो इसका अर्थ हमारे पास में क्या हो गया? एक ही पड़ोसी है मतलब वो कोने पर बैठा है। ए का एकमात्र पड़ोसी है तो ए को यहीं बैठना पड़ेगा। अब ये बेचारा ए कोने पर बैठा है, तो इस तरफ तो कोई पड़ोसी होगा नहीं, पड़ोसी होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसने कहा डी जो है वो ए का एकमात्र पड़ोसी है। हमने कहा ठीक है भैया, हो गया। अब तुमने बता दिया डी बैठा है, हम सी को भी बिठा देंगे, 2 लोग छोड़ के सी आ गया यहां पे। ठीक है, आगे देखो, पी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जी के राइट में थर्ड है बी। ठीक है, तो जी के राइट में थर्ड 1 2 3, ये हमारे पास में कौन हो गया? बी यहां पर होगा। जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी? ये देखो क्या नालायक सवाल है। ये रहा उत्तर और ये रहा सवाल, और जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। सवाल आप पढ़ो तो ये दे दिया उत्तर कि बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और आगे पूछा है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। बोलो क्या मजेदार चीज है। ये भी देखो एग्जाम अवेयरनेस का पार्ट है। कई बार बहुत सारे सवाल बनाने होते हैं, कुछ सवाल वो ऐसे बना जाते हैं जिसके लिए कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उत्तर तो जस्ट ही पहले दे रखा है, खोजने की भी जरूरत नहीं थी हमको। बाकी पूरा अरेंजमेंट हो गया। एक व्यक्ति बचा है, कौन? एफ, तो एफ आ जाएगा यहां पे। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखें, 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति ए सी डी ई एफ और जी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे। 6 लोग हैं और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये लीजिए, हमने कहा 1 2 3 4 5 6। बायां छोर इस तरफ है और दायां छोर इस तरफ है। ठीक है, तो देखो वे अपने 7वें मित्र बी के शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान से देखो, अब अगर 7वें व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं
तो 7 लोग हो जाएंगे व्यवस्था में, 7 होंगे तो हमने कहा ये लो भैया 7वां व्यक्ति और आ गया। ठीक है, आगे देखें, भाषा ऐसे भी दी जा सकती है। ठीक है, पहले बोला 6 मित्र हैं, बाद में 7वें की वेट कर रहे हैं, तो 7वां भी आके बैठेगा, 7 लोग हो जाएंगे अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, आगे देखें, ए के बाईं और ठीक 3 व्यक्ति बैठे, ए के बाईं और 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए को हम बिठा दें यहां पर, ए के बाईं और 3 है, दाईं और भी 3 है। आगे बोला है सी इज ऑक्यूपाइंग एंड सीट, ये सी है, सी जो है अंतिम सीट पर बैठा है। अब कौन सी अंतिम पे बैठा है, इधर वाली पे बैठा है कि उस तरफ वाली पे बैठा है, नहीं पता। एफ और डी जी के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, जी के 2 पड़ोसी दे दिए, कौन कौन, एक एफ और डी में से एक एफ है एक डी है, ये व्यवस्था है अनिश्चित। आ गया, यदि डी ए के ठीक बाईं ओर बैठता है, यदि डी जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठता है, यहां डी बैठता है, तो इसका मतलब, अब ध्यान से देखो, इतने पे रुके हम और देखें कि अगर डी बैठ ही गया तो फिर जी और एफ को भी बिठा देते हैं, जी इधर और एफ इस तरफ, यही संभावना है। ठीक है, क्योंकि जी बीच में आएगा, राइट में तो हो नहीं सकता, इधर ही होगा। इन तीनों को हमने टिका दिया जैसे ही डी का पता चला। पढ़ो आगे, यदि डी ए के बाईं ओर बैठता है और ई ए के दाएं बैठता है, ई इस तरफ बैठता है, तो अब ध्यान से देखो, ई इधर बैठा है, सी का तो पत्ता इधर से कट ही गया, सी बैठेगा यहां पे। ठीक है, एक ही व्यक्ति रहा है, वो कौन सा है हमारे पास में, बी, बी आ गया इस स्थान पे। ठीक है, तो लास्ट में पूछा है बी कहां बैठा, बी जो है वो कहां बैठा, तो बी हमने देख ही लिया, बी की चर्चा ही नहीं करी सवाल ने, जो अंत में स्थान है वहां बी बैठा है। तो बता दो कहां है बी, राइट से तो दूसरा है और लेफ्ट से हमारे पास में कितना हो जाएगा, छठा। फिफ्थ फ्रॉम द राइट नहीं है, फोर्थ फ्रॉम द राइट नहीं है, अच्छा कंपेरेटिव दे रखा है। जी के दाईं और 5वां, जी का दायां 1 2 3 4, चौथा है हमारे पास में, नहीं होगा। फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में चौथा, नहीं होगा। आगे देखें, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में तीसरा, 1 2 3, ये बात एकदम अथाह सत्य है, कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे पास यहां पर होगा। ठीक है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। आ गया, नेक्स्ट देखें, 7 people P Q R S T U V are sitting in a straight row facing north. Exactly 3 people are sitting to the left of U. R is second to the left of U. Q and V are immediate neighbors of R, such that Q is not immediate neighbor of U. तो यहां जानकारियां आपको दे रखी हैं। ठीक है, देखें, 7 लोग P Q R S T U V एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू के बाईं ओर ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू और वी आर के निकटतम पड़ोसी हैं, इस प्रकार की क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं। जानकारियां दे रखी हैं 7 लोगों के अरेंजमेंट की। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग तो 1 बाई 1। उत्तर की ओर मुंह करके 7 लोग बिठाने हैं, तो ये लोग 3 4 5 6 7, दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड। ठीक है, अब देखें, यहां इसने बोला है, देखो यू के बाईं ओर ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये लो यू इधर हो गया, बाईं ओर 3 है, दाईं ओर भी 3 ही होंगे। क्यू और वी आर के निकटतम पड़ोसी हैं, आर के 2 पड़ोसी हैं क्यू और वी, क्यू और वी आर के 2 पड़ोसी हैं, अनिश्चित जानकारी है। हमने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। आगे देखो, इस प्रकार की क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने कहा ये लो एक नेगेटिव जानकारी और दे दी इसने। ठीक है, अब ये 3 लोग अगर बैठेंगे तो ये तीनों इस तरफ बैठेंगे, तो ये बैठेंगे किस तरीके से,
QRV, और अगर इधर बैठेंगे तो ये बैठेंगे VRQ, दोनों तरफ बैठ सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। T और P किसी भी छोर पर नहीं है। T और V किसी भी छोर पर, T और P किसी भी छोर पर नहीं है। यहां T नहीं है और यहां P नहीं है, यहां T नहीं है और यहां P नहीं है। ये दोनों व्यक्ति छोरों पर नहीं है। सीट T S के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक, ये तो T S के बाएं से दूसरे स्थान पे है। T जो है S का बायां दूसरा है, तो S का बायां दूसरा T यहां पे आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों को बिठाने का तरीका यहां हो सकता था, लेकिन संभव नहीं है। यहां हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अभी तक अनिश्चित है कहां बैठेगा, आगे पढ़ें। यदि P और Q अपनी सीटें बदल लेते हैं तो Q की नई स्थिति क्या होगी। चलिए, इतनी जानकारी है और अब आपको फिक्स तरीके से बताना है कि व्यवस्था किस प्रकार से होगी। यह व्यवस्था यहां पे किस प्रकार से हो सकती है, ध्यान से देखो। आपको पता है कि ये तीनों लोग एक साथ बैठेंगे, तो या तो तीनों इस तरफ बैठ सकते हैं या तीनों इस तरफ बैठ सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर ये तीनों यहां बैठ गए तो इन तीन को बैठना पड़ेगा इस तरफ, और ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, ध्यान से देखो कि S और ये T जो है, T यहां पर नहीं आ सकता। इसका मतलब इन दोनों के लिए एक ही स्थान है, ये वाला, और कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इन नालायकों को बैठना है। अब आगे देखें, Q R और V को बिठाएं तो Q यहां तो आ नहीं सकता, बीच में तो R आएगा, ये चीज निश्चित है। तो Q को बिठाओ इस तरफ, V को बिठाओ इस तरफ, ये तीनों टिक गए यहां पे। ठीक है, अब एक व्यक्ति बचा है। कौन सा व्यक्ति बचा है हमारे पास में? P Q R S T U V, U V, P बच गया तो P बैठेगा यहां पे। अब देखें आगे, इसने दिया है, देखो शर्त और दे दी यहां पे क्या दे दी, एक शर्त। पूरा सवाल सॉल्व करवा के फिर लास्ट में एक शर्त लगा दी। इस शर्त के बिना आंसर निकालोगे तो वो विकल्पों में जरूर मिलेगा, ताकि आपको नेगेटिव नंबर मिल सके। तो ध्यान रखो हमेशा शर्त का। यदि P और Q स्थिति बदल लेते हैं, तो P और Q स्थिति बदल लेते हैं, ये लीजिए, हमने कहा बदल ली, ये लो, बदलवा दे इनको, तो ये लो, ट्रांसफर ऑर्डर है, नेताजी से जानकारी है, तुरंत हमने बदलवा दिया P और Q को, ये नई स्थितियां आ गई। अब पूछा है Q की नई स्थिति क्या है, तो Q बैठा है इस जगह पे। बताओ क्या है नई स्थिति? Q के बाएं से तीसरा, U का बायां नहीं दायां है। आगे पढ़े, R के दाईं ओर दूसरा, R के दाईं ओर तो सर चौथा है। आगे पढ़े, U के दाईं ओर दूसरा, तो U के दाएं दूसरा, ये बात अथा सत्य है, एकदम करेक्ट है। U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ये व्यक्ति बैठेगा। आ गया, आगे देखो। 8 people are sitting in 2 parallel rows with 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. ठीक है, equal distance between adjacent persons. B, C, D, E sit in a same row facing south. H, I, J, K sit in the same row facing north. C sits at the extreme left of their row and is exactly opposite I. ठीक है, H sits to the immediate left of I. K sits at the extreme left end of their row and is exactly opposite to D. P sits between D and E. Who sits exactly opposite H? H के exactly opposite कौन बैठा है? ठीक है, देख, यहां हमारे पास में 8 लोग 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सी अंग्रेजी आती है इन सवालों में। अंग्रेजी से आदत रखोगे तो कई हिंदी के सवालों में जो मिस्टेक आ जाती है उससे बच पाओगे। 2 समांतर रेखाओं में बैठे हुए हैं, तीसरा और चौथा। यहां देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो देखो, there is equal distance between adjacent persons. B, C, D, E sit in the same row facing south. तो यहां बैठे हैं B, C, D और E, और H, I, J के बैठे यहां पे। ये सेकेंडरी जानकारी है, ठीक है। सवाल तो शुरू होगा इसके बाद, ठीक। C sits at extreme left. ध्यान से देखो, ये लोग नीचे देख रहे हैं, इनका बायां है इस तरफ और इनका दायां छोर होगा इधर। ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इनका बायां इस ओर है, इनका दायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो बायां और दायां में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इसने कहा है कि सी सिट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट, तो सबसे लेफ्ट है सी, हमारे पास यहां पर बैठेगा। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू आई, सी जो है आई का अपोजिट है। H sits to the immediate left of I. I के immediate left में बैठा है, तो I का immediate left हमारे पास में H इस तरफ होगा, ठीक है। आगे देखें, K sits at extreme left end of their row. एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठा है K, तो K एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे हमारे पास में बैठा है, ये लीजिए, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे हमारे पास में K यहां पर हो गया। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू D, और K के बारे में बताया है कि D का एग्जैक्ट अपोजिट है। B सिट्स बिटवीन D एंड E, B जो है D और E के बीच में बैठा है, तो ये लो B बैठ गया D और E के बीच में, चारों की व्यवस्था हो गई। नीचे बात करें तो एक व्यक्ति रह गया J बैठेगा इस जगह पे। पूछा क्या है, हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट H, H के विपरीत कौन बैठा है, तो हमने कहा H का विपरीत E बैठा है, ठीक है। H का विपरीत कौन बैठा है, H का विपरीत E बैठा है, ठीक है। आगे आए, अगला देखें। 8 गर्ल्स A, B, C, D, E, F, G और H आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी 8 लड़कियां। अब देखो 8 लड़कियां हैं, तो आप कहोगे कि सर ये लो 8 जनी बिठानी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब का बायां छोर इधर और दायां छोर इस तरफ, ठीक है। तो देखो, न तो सी न ही डी पंक्ति के अंतिम छोरों पर है, सी और डी पंक्ति के अंतिम छोरों पर नहीं, सी यहां नहीं है, डी यहां नहीं। एच पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, एच अंतिम दाएं छोर पर है, तो एच बैठ गया। केवल ई डी और एफ के बीच में है, केवल ई जो है वो डी और एफ के बीच में है, डी और एफ के बीच बैठा है। केवल जी एफ और एच के बीच में बैठा है, केवल जी एफ और एच के बीच में बैठा है। तो यहां देखो, इस जानकारी में तो हमें पता है एच इस तरफ है, एच यहां पे है, तो एफ इधर आ जाएगा, और एफ आते ही जी बैठ गया, तो ये 3 तो टिक गए। ध्यान से देखो, जैसे ही इसको व्यवस्थित किया, चेन बनना शुरू हो गई कि सर एफ से जुड़ा हुआ ई और डी आ जाएगा, एफ और डी के बीच में ई बैठा है, ये लो ये भी हमारे पास में बैठ गए, ठीक है। आगे देखो, आगे दिया है केवल जी एफ और एच के बीच में है, ये तो ले लिया। सी और ए बी के निकटतम पड़ोसी, बी के 2 पड़ोसी हैं, सी और ए। अब ध्यान से देखिए, बी दोनों के बीच में है, तो बी आ गया इधर। सी और ए किस तरफ बैठेंगे, सी तो यहां नहीं बैठ सकता, सी बैठेगा इधर, ए किधर बैठेगा, ए आएगा इस तरफ। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास यहां पर हो जाती है। पूछा है एंड में 2 सवाल पूछ लिए इस बार। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
पढ़े, डी एच के बाएं से चौथा है, एच का बायां 1 2 3 4 चौथा है, ये पूरी तरीके से सत्य है। डी बी का निकटतम पड़ोसी है, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डी और बी इमीडिएट नेबर नहीं है, ये बात असत्य है। तो कौन सा सही है? केवल और केवल पहला जो है हमारे पास में, ये यहां पर सही होगा। ठीक है, केवल यही हमारे पास में सही होगा। आगे आए, नेक्स्ट देखो, 8 लड़के MNOP QRS और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। 8 लड़के 2 3 4 5 6 7 8 बायां और दायां, अब देखो आर एम के दाएं से 5वें स्थान पे, एम के दाएं 3 4 और आर आ गया 5वें स्थान। पहली व्यवस्था ले ली। आगे देखो, पी क्यू के दाएं से 5वें स्थान पे, क्यू के राइट में 5th है, 4 और पी यहां। नेक्स्ट आए, एम के ठीक दाएं हैं, पी is 5th to the right of Q is to the immediate right of M. 5th to the right of Q is to the immediate right of M. P Q के दाएं से 5वें स्थान पे है, M के ठीक दाएं। Q M का इमीडिएट राइट है, ये होना चाहिए। देखो इंग्लिश के अकॉर्डिंग शायद यहाँ पे फुल स्टॉप और वापस से Q होगा, ये आई थिंक मिस हुआ है, ये हम मान के चलें अगर, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है थोड़ा सा। Q इज इमीडिएट राइट ऑफ M, M के इमीडिएट राइट में। और अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 4 लोग छोड़ के R है, ये R यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया दोनों के दोनों। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, 3 3 6 और 1 7, 7 ही व्यक्ति, 8 व्यक्ति हैं टोटल हमारे पास। आगे देखो, टीपी के बाएं से तीसरा है, पी के बाएं से तीसरा है, 1 2 3 तीसरा है टी, टी और पी इस प्रकार से बैठे। अब पी तो यहां है, 1 2 और टी बैठेगा इस स्थान पे, टी भी बैठ गया। आगे देखो, एन एस के दाएं से तीसरे स्थान पे, एस का दायां तीसरा, तो एस हमारे पास यहां पे है, तो दाएं तीसरा एस और एन इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, तो इन को कैसे बिठाएं कि सर बीच में तो बैठ ही नहीं सकते, एक ही व्यवस्था है केवल, कौन सी? देखो, हम इनको बाहर भी नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते वो मैं बताता हूं कि बाहर ले जाएंगे तो ठीक है, 8 लोग होंगे हमारे पास, या तो बैठ सकते हैं इन दोनों स्थानों पे, या बैठ सकते हैं इन दोनों स्थानों पे। ये दोनों ही इनके लिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं, दोनों में से जो इनको पसंद हो वहां बैठेंगे। तो चलिए आगे की जानकारी पढ़ते हैं। एस एम का निकटतम पड़ोसी है, एस जो है वो एम के पास बैठा है, एम के पास बैठा है, तो ये लो एस हो गया यहाँ पे, और एस यहाँ पे है, तो फिर सोचना ही नहीं है, एन को इधर होना पड़ेगा। ठीक है, फिर तो पूरी व्यवस्था हो गई, एस एम क्यू एन टी, एक छोड़ दो, आर पी, और एक ही व्यक्ति बचा है केवल, कौन सा बचा है? एम एन ओ पी, ओ बचा है, ओ आ गया इधर। ये हमारे पास में पूरी व्यवस्था यहां पर हुई। तो एन आर के बाएं से तीसरे स्थान पे है, एन जो है आर के बाएं तीसरा है, तो आर का बायां 1 2 3 तीसरा है। ये तो सही नहीं पूछा है, ये सही नहीं है। ठीक है, गलत पूछा है, ये वाला तो गलत है। अगला देखो, पी एम के दाएं से छठा है, पी एम के दाएं छठा, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ है, ये सही है। ठीक है, अब यहां पे जो सिली मिस्टेक स्टूडेंट सॉल्व करके भी कर रहा है,
या रीजनिंग किस तरीके से फंसाती है आप लोगों को, वो सवाल आ गया। ठीक है, इसने बोला कौन सा सही नहीं है, मतलब पूछ क्या रहा है ये, गलत कितने हैं वो पूछ रहा है। और गलत तो केवल पहला है, दूसरा तो सही है। ठीक है, गलत तो केवल पहला है, ओनली फर्स्ट है जो कि सही नहीं, दूसरा वाला तो सही है। पूछा जो है वही आंसर देना है। तो यहां ये चीज हमेशा ध्यान रखनी, सिली मिस्टेक ले जाती और बहुत दर्द होता है जब सवाल सॉल्व भी करो और आंसर भी गलत लग जाए। क्लियर है? आ गया। नेक्स्ट देखो, 8 व्यक्ति एफ एच के एन पी एस वी एक्स एक सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। तो 8 लोग हैं, ठीक है, सीधी रेखा में बैठे हैं और सभी का मुंह उत्तर की ओर है। तो ये लो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास में बायां छोर है और ये हमारे पास में दायां छोर है। अब देखो, सभी का मुंह उत्तर की ओर है, न तो एफ न ही एच पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं, ना तो एफ ना ही एच किसी भी अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो एफ और एच किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, तो एफ यहां नहीं बैठा, एच यहां नहीं बैठा, एफ यहां नहीं बैठा है, एच यहां नहीं बैठा, किसी भी अंतिम छोर पर बैठे। ठीक है, आगे देखिए, एफ एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एच के दाएं से चौथा, तो एच के दाएं 1 2 3 और एफ बैठा है यहां पे। एफ और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ और के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होगी। ठीक है, अभी फिक्स नहीं है किस तरफ होगी, आगे देखें। पी और के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, पी और के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। तो पी और के बीच 2 से अधिक 2+, ठीक है, ये बैठे। आगे देखें, पी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, पी जो है वो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो ये लो भैया, एक और ठप्पा लग गया, पी भी यहां पर नहीं आ सकता। एस वी के ठीक दाएं बैठा है, वी के ठीक दाएं एस बैठा है, 2 लोग इस तरीके से बैठे हैं। आगे आए, एक्स वी के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, वी के बाएं किसी एक स्थान पे, तो वी का बायां किसी एक स्थान पे एस है, ये व्यवस्था है। चलिए, ये अनिश्चित जानकारियों से भरा हुआ सवाल है और आपको इसको अब सॉल्व करना है। देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो शुरुआत करें, 3 नकारात्मक जानकारियां थी लिखी हुई है, एच और एफ के बीच में 3 लोग हैं, तो एफ इधर हो सकता है, 3 छोड़ के एच इधर हो सकता है, एफ इधर एच इस तरफ हो सकता है, 2 संभावनाएं रह जाती। ठीक है, और 2 संभावनाएं अगर हमारे पास में हैं तो हम किसी एक से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी कि सर एफ इधर और 3 व्यक्ति छोड़ के एच इस तरफ, एफ इधर और एच इस तरफ। ठीक, इस तरीके से व्यवस्था है। तो देखो, यहां हमारे पास ये 2 संभावनाएं। अब अगर एफ बैठ गया तो इसने कहा एफ और के बीच में 2 लोग हैं, एफ यहां है तो के हमारे पास इस तरफ होगा, बोलो हो सकता है। एफ यहां है तो 2 व्यक्ति छोड़ के इस तरफ होगा, दोनों संभावनाएं साथ चल रही। आगे देखें, इसने कहा है वी और एस एक साथ बैठे हैं, तो वी और एस यहां 2 स्थानों पर हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं,
वी और एस के ऊपर बात करें तो यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा था वी एस वी के ठीक दाएं बैठा है, वी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। और ये जानकारी एंड में है, एक्स वी के बाएं किसी स्थान पे, एक्स है ये, ठीक है, यहां दिया है एक्स। तो अब देखो वी और एस को अगर हम बिठाना चाहें तो वी और एस यहां तो नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वी के बाएं भी एक व्यक्ति है, तो वी इस छोर पर नहीं है हमारे पास एक तरीके से, ठीक है। तो वी एस यहां नहीं हो सकता, तो वी एस के लिए एक ही जगह है, ये वाली। वी और एस यहां बैठ गए तो एक्स इन दोनों में से किसी एक स्थान पर हमारे पास में होगा, ठीक है। और देखो पी और के बीच में हमारे पास में जो है वो दो से अधिक लोग बैठे, तो P यहां तो नहीं हो सकता वरना दो ही लोग हो जाएंगे, P इधर बैठ भी नहीं सकता, तो P जो है हमारे पास में इधर भी नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, P को इधर भी नहीं बिठा सकते, P को यहां भी नहीं बिठा सकते, P को यहां भी नहीं बिठा सकते, ये व्यवस्था संभव नहीं है। यहां पर इस तरीके से बैठ पाना संभव नहीं है। अब देखें हम लोग कि V और S को अगर इस व्यवस्था में यहां पर रखें इस जगह पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि V और S यहां आ सकता है, इधर भी आ सकता था, देखो इस तरफ भी संभव है। तो इस संभावना को भी कहीं ना कहीं हमको लिखना पड़ेगा। तो इसकी सेम संभावना कि V और S यहां भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, V और S को यहां भी बिठा सकते हैं। दोनों हमने लिख लिए यहां पे। अब आप देखो आगे अगर इसको बढ़ाएं तो यहां दिया हुआ है कि K और F के बीच में दो लोग हैं, तो K और F तो बैठ ही गए। P और K की बात की जाए तो इसमें दो से ज्यादा लोग हैं, K इधर है, P को कहां बिठाओगे? P की संभावना ही नहीं हो सकती, ठीक है। K इधर है, P को कहां बिठाओगे? P की संभावना है यहां पे, ठीक है। P को इसी जगह बैठना पड़ेगा, लास्ट में तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब हमारे पास में दो व्यक्तियों की स्थिति बची है। एक तो हम जानते हैं V के बाएं X है, तो ये X आ गया इस स्थान पे, पेन बदल लेते हैं, X आ गया इस स्थान, ठीक है। X इधर आ गया, एक व्यक्ति बचा है, कौन सा? F H K N K N K N यहां पे। What is the position of N from the right end of the line? राइट एंड से N की पोजीशन क्या है? तो राइट एंड से हमारे पास में कैसा होगा? फर्स्ट हमारे पास में यहां पर होगा, कैसा हो जाएगा? फर्स्ट हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है। ये हमारे पास में बी यहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको छोटा करें थोड़ा सा, थोड़ा सा, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। इस प्रकार से व्यवस्था है। अच्छा यहां देखो, पहला यहां रॉन्ग था, एन आर के बाएं से तीसरा है, आर के बाएं तीसरा है। अच्छा ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है, आर के बाएं तीसरा है, बिल्कुल है थर्ड। दोनों सही हैं, तो इस स्थिति में आंसर क्या लगेगा? ठीक है, इस स्थिति में आंसर क्या लगाएंगे कि सर इसने कहा है कि दोनों के दोनों सही हैं, इसने गलत पूछा है, तो नाइदर नॉर, ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है। कौन सा आ जाएगा? ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत हमारे पास में होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे पास में करेक्ट हैं, यहां पे दोनों के दोनों हमारे पास में सही है। आर के बाएं तीसरा है और इधर आप पी एम के दाएं से छठा है, एम का दाया छठा पी है, दोनों सही है। तो पूछा है इसने कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा तो कोई नहीं है, गलत पूछा, गलत तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम
यहां देखो 6 मित्र ABCDEF 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र हैं, तो 6 लोगों को बिठाएं, 1 2 3, यहां देखो 1 2 3। अब आप देखो कि सर बायां छोर इधर है, दायां छोर इस तरफ है, दायां छोर इनका होगा इस तरफ, बायां होगा इधर। 6 लोगों की व्यवस्था समांतर पंक्तियों में सबसे आसान टाइप में से एक है। अब देखो सी एफ के और उन्मुख है, तो सी और एफ एक दूसरे की ओर उन्मुख है। आगे देखें एफ बी और ई के बीच में बैठा है, तो बी और ई के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे देखें ए का मुंह बी की ओर है, ए का मुंह बी की ओर है, तो ए अब ऊपर ही रहेगा, बी नीचे है, तो ठीक है। बी ई एफ नीचे हैं और ए सी और डी ऊपर होंगे। कौन चारों कोनों में से किसी एक पर नहीं है? देखो ध्यान से देखो, सी और एफ तो हो गए यहां पे। अब ए और बी की बात है, तो मान लिया हमने बी इधर है तो बी के सामने ए होगा, इधर ई है तो ए के सामने डी होगा। हमसे पूछा है कौन चारों कोनों में से किसी एक पर नहीं बैठा है, कोनों पर नहीं बैठा है, तो सी और एफ ही कोनों पर नहीं बैठे। ये कोने पर है, कोने पर है, कोने पर है, सी कोने पर नहीं बैठा है, यही इसने पूछा है। आ गया। नेक्स्ट देखें, 4 पुरुष P1 P2 P3 P4 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है, और इन पुरुषों के मुख की ओर मुंह करके बैठे हैं A1 A2 A3 A4। तो 4 पुरुष हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बायां छोर इधर, दायां इस तरफ। इन चारों की ओर हमारे पास में 1 2 3 4, इन चारों का दायां इस तरफ, इन चारों का बायां इस तरफ, ठीक है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। P1 और P4 सिरे पर बैठे हैं, P1 और P4 सिरों पर बैठे हैं, तो P1 और P4 में से एक यहां पे है, P1 और P4 में से एक यहां पे है, 2 और 3 बीच में बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठे हमें फर्क नहीं पड़ता। आगे आओ, A3 P2 एक दूसरे की ओर उन्मुख है, ठीक है। ऊपर A3 बैठा है और नीचे P2 बैठा है, एक दूसरे की ओर उन्मुख है। A4 A3 के बाएं से दूसरे स्थान पे है, A4 A3 के बाएं से दूसरा, तो बायां इस तरफ है, बाएं दूसरा, हमारे पास क्या हो जाएगा A4। तो A3 और A4 इस तरीके से ऊपर बैठे हुए हैं। P4 का मुंह A1 की ओर है, P4 जो नीचे की तरफ है हमारे पास में, इसका मुंह किसकी ओर है? A1 की ओर। A1 और A4 सिरे पर हैं, A1 और A4 सिरों पर हैं, ठीक है। अब देखो, अब मिलाते हैं हम लोग इनको, अब पकड़ते हैं एक एक करके। चलिए, 1 और 4 नंबर कोनों पर हैं, 1 के सामने 4 नंबर है, तो 1 इधर होगा तो 4 नंबर इधर होगा, 4 उधर होगा तो 1 नंबर इधर होगा, दोनों संभव है। चलिए ठीक है, और व्यवस्था थी A3 और A4 की, ध्यान से देखो, अगर A3 इधर है तो A4 को इधर ही बैठना पड़ेगा, A4 बैठ गया इधर, A1 को बैठना पड़ेगा इधर, A1 आ गया यहां पर, A2 आ गया यहां पर, बैठ गए चारों, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे पास में यह व्यवस्था दे रखी थी, A4 और A3 के बीच में एक व्यक्ति है, तो A4 तो दाईं ओर ही हो सकता है। अब इसने बताया A1 के सामने P4 है, तो A1 के सामने तो P4 होगा, P4 नंबर इधर है तो P1 नंबर इस तरफ होगा हमारे पास में। अब देखो P2 के सामने A3 है, तो ये P2 आ गया यहां पर, P3 होगा इस जगह पे। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में यहां पर हो जाती है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सा सही है? पहला पढ़ो, A4 का मुंह P1 की ओर है, A4 जो है वो P1 की ओर पॉइंटेड है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे पास बिल्कुल सही है।
P4 उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो A2 की ओर उन्मुख है। A2 की ओर उन्मुख है P3 और P4 जो है P3 के इस सेकंड टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में सेकंड बिल्कुल सही है। ये बात भी सही है, थोड़ी सी लंबी बात कही इसने, बट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दोनों सही है। इसने पूछा कौन सा सही है, तो हम कहेंगे दोनों सही है, बोथ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आ गया वन मोर क्वेश्चन। 4 पुरुष M1 M2 M3 M4 एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। तो पश्चिम यानी कि हमारे पास में यहां पर वेस्ट की ओर मुंह करके बैठे हैं 4 लोग। ये लो 1 2 3 4, इन सब का बायां छोर इधर, इन चारों के लिए दायां छोर इस तरफ, ठीक है। आगे देखो F1 F2 F3 F4 महिलाएं हैं और पुरुषों की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो ये लो भैया डिनर चल रहा है इनका, और इनके लिए बायां छोर इधर और इनके लिए दायां छोर इधर। महिलाएं हैं F1 2 3 4, पुरुष मेल हैं, मेल 1 2 3 4। चलिए अरेंज करते हैं इनको। देखो इसने दिया है F4 F3 के ठीक दाएं हैं, F3 के ठीक दाएं हैं, F3 और इसका दायां होगा दाएं छोर की तरफ F4, इस प्रकार से। आगे आ जाओ। F2 और F3 के बीच एक महिला बैठी है, F2 और F3 के बीच एक महिला बैठी, तो F2 और F3 के बीच एक महिला बैठी है, इस प्रकार से। आगे देखो M3 F2 के तिरछे विपरीत है, M3 F2 के तिरछे विपरीत, डायगोनली अपोजिट। ये शब्द जब भी आएगा तो आप समझ लो कि तिरछे विपरीत की बात हो रही है, डायगोनल्स पे बैठे। तो M3 F2 के तिरछे विपरीत है, इसका मतलब कि F2 अगर इधर है तो M3 इधर होगा, F2 अगर इधर है तो M3 इधर होगा, ये दोनों एक दूसरे के तिरछे विपरीत होंगे, ठीक है। तो इस तरफ है फीमेल्स, तो 2 और M3, या फिर F2 और M3 इनमें से कोई एक होगा। आगे देख M2 M4 के दाएं से दूसरे स्थान पे, M2 M4 के दाएं दूसरे स्थान पे, तो M4 का दायां होगा दाएं छोर ऊपर की ओर, तो M4 का दायां दूसरा है, तो M2 होगा इस प्रकार से। अब आप देखो ये व्यवस्था हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है, हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट पूछा है, और पॉसिबिलिटी कब पूछता है, जब निश्चित चीजें नहीं होती, ठीक है। तो आप देखो कि यहां सर हमारे पास में F3 और F4 इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ठीक है, और F2 M3 की व्यवस्था है। तो हमने लेट से मान लिया कि फीमेल नंबर 2 टॉप पे है, तो मेल नंबर 3 हो जाएगा सबसे नीचे तिरछे विपरीत, ये हमने मान लिया। F2 और F3 के बीच में एक व्यक्ति है, इस व्यवस्था को यहां पे रख दिया। अब F3 के साथ F4 बैठा है, इसी के जस्ट नीचे बैठी है, और F नंबर 1 फीमेल नंबर 1 इस प्रकार से बैठेगी, चारों व्यवस्थित हो गए। इधर हमें पता है M2 और M4 के बीच में एक व्यक्ति है, तो M2 आ गया ऊपर, M4 नंबर आ गया इधर, और बीच में एक बचा, वो कौन है, M1 नंबर, ठीक है। एक व्यवस्था तो ये है, और दूसरी मैं आपको बताऊं कि सर हमने माना था F2 को ऊपर, आप F2 को नीचे भी मान सकते हो, नीचे मानते तो M3 हो जाता टॉप पर, बोलो ठीक है। F2 नीचे होता तो F2 और F3 के बीच में हमारे पास में एक व्यक्ति होता, F3 के नीचे F4 है, तो इस स्थिति में F1 हमारे पास टॉप पर हो जाता, होता कि नहीं होता, ठीक है। अब यहां हमारे से पूछा है इसने कि इधर देखा जाए M2 और M4 के बीच में 2 लोग हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को इसी तरीके से बैठना पड़ेगा, M1 आएगा यहां पे। ये 2 संभावनाएं इसमें सॉलिड तरीके से बनेंगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आप देखो M4 इज फेसिंग F3,
M4 जो है हमारे पास में वो F3 के सामने है। इधर देखा जाए तो M4 जो है वो F3 के सामने नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूछी है, यहां ये पॉसिबिलिटी हमारे पास में क्या हो रही है, एकदम सही। आगे M2 M4 के तिरछे विपरीत है। M2 M4 के तिरछे विपरीत, M2 F4 के तिरछे विपरीत है, तो यहां बिल्कुल है। इधर हमारे पास में M2 F4 के तिरछे विपरीत, तो बीच में तिरछा विपरीतपन है, यहां हमने देखा बिल्कुल है। संभावना पूछी है, डेफिनेटली है। इसने इस अंदर वाली के आधार पर संभावनाएं लिख दी और इसीलिए इसने शब्द यूज किया कैन बी करेक्ट। इसने ये नहीं बोला होगा, इसने पूछा हो सकता है, मतलब संभावनाएं सवाल में छिपी हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, संभावनाओं में चले जाएं, ये पहचान है कि संभावनाओं में ये आपको भेजेगा। अब देखो पूछा क्या है, कौन सा कथन सही हो सकता है, तो दोनों कथन सही हो सकते हैं। क्या कहा, दोनों कथन सही हो सकते हैं, होंगे नहीं, हो सकते हैं। ठीक, तो इस सेशन में इतना ही। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में धीरे धीरे हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करें। ठीक है, केवल साइज पे नहीं, 4 लोगों की व्यवस्था में भी वो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है, यानी कि उसका थोड़ा सा पजल लेवल वहां पे आ गया। ठीक है, तो हम शुरू में डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को जो बेसिक सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आप लोगों से पूछे गए, और उसके बाद धीरे धीरे जब उनका पजलीकृत हो गया, यानी कि उनमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन, एनएसए जानकारियां ज्यादा बढ़ा दी, आपको सोचने पे मजबूर कर रखा है, वो प्रश्न हम लोग अब लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, हर वेराइटी इनमें कवर हो जाएगी, साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें, बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपकी हर एग्जाम में पूछे जाने वाला वेरिएशन आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहें।